हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली G20 की मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुई थी बाली नाम के शहर के अंदर। तो वहाँ पे बाली डिक्लेरेशन को भी अडोप्ट किया गया, जहाँ पे काफ़ी सारे जो रिजोल्यूशंस हैं उसको उनके अंदर अडोप्ट किया गया। अगर हम बात करें G20 की, G20 एक एनुअल मीटिंग है लीडर्स की। अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर यहाँ पे आते हैं। फास्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमीज़ हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, उनके लीडर्स बेसिकली इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक फोरम है जो 85% वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है। 2/3 जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इसी के अंडर में आती है। तो ये G20 की कुछ यहाँ पे खासियत हैं। अगर हम बात करें G20 की जो समिट जो ऑर्गेनाइज होती है हर साल, जिसके अंदर जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं और लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इसकी मीटिंग के अंदर। तो G20 की जो समिट है इसको फॉर्मली बोला जाता था समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। फाइनेंशियल सेक्टर का जो मार्केट है और वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके रिलेटेड इसका समिट को बोला जाता था। स्टूडेंट, सबसे पहले G20 है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 97-98 के समय में हमारे साउथ ईस्ट एशिया में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है वो उस समय में आई। तो उसी फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए G20 नाम का एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं उनको डिस्कस किया जा सके, तो इसे क्रिएट किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के लिए। तो इसी वजह से G20 एक फोरम के बीच में फोरम के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। स्टूडेंट्स, फोरम और ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ग्रुप के अंदर आपको उसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात ग्रुप के अंदर आपको सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कोई भी फोरम की, तो फोरम का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होगा, जिस तरीके से आपको G20 के अंदर देखने को मिलता है। तो जब 99 के अंदर इसकी जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तो उस समय में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और हमारा जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं ये इसकी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। पर 2008 के समय में जो इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन आया उसके बाद से हमको देखने को मिलता है कि 2008 से कंटिन्यू जो ग्रुप ऑफ लीडर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं किसी भी कंट्री के, उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया G20 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, वहाँ से जो कंट्री के जो लीडर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। अभी भी और बहुत सारे जो ट्रैक हैं जिनके ऊपर में यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन चलता रहता है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात करें या टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड या मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, सभी सेक्टर्स में कंटिन्यू डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वो जो G20 के कंट्रीज़ के बीच में चलता रहता है प्रेजेंट समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट G20 की, तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होने की वजह से कोई भी यहाँ पे परमानेंट स्टाफ नहीं है। हर साल जब इसकी समिट ऑर्गेनाइज, जिस कंट्री को इसका समिट का ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड जो वर्क दिया जाता है वो ही कंट्री यहाँ पे एक टेम्परेरी सेक्रेटरीट के रूप में वहाँ पे वर्क करता है। आप देखिए कि इंडिया इसकी समिट ऑर्गेनाइज करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो जो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 का जो समय है इसके बीच का जो समय है, ये इस टाइम पीरियड में जो G20 का जो टेम्परेरी सेक्रेटरीट है वो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो पहली मीटिंग है इस समिट की जो ऑर्गेनाइज की गई 1999 में बर्लिन के अंदर इसकी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस जो ईस्ट एशिया के अंदर उस समय में उन कंट्रीज़ वहाँ पे फेस कर रहे थे। अगर इसकी मेंबरशिप की बात करें तो 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन नाम का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसके 19 कंट्री हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूनाइटेड किंगडम और USA। ये कुछ
19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखने लिए बात ये है कि इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज हैं, चाइना को छोड़ते हुए कोई भी कंट्री यहाँ पे इसका मेंबर नहीं है, ये हमें याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि G20 की जो समिट होती है, तो G20 की समिट में फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर तो टॉक होती ही होती हैं। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है कि और भी कोई ग्लोबल इशू है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है, एनर्जी है, हेल्थ सेक्टर है, काउंटर टेररिज्म है, माइग्रेशन और रिफ्यूजी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर कोई इशू है वहाँ पे भी डिस्कशन किया जाता है। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सभी लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, अपॉर्चुनिटी है वो मिले वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर में G20 की मीटिंग्स के अंदर में डिस्कशन होता है। तो स्टूडेंट G20 की मीटिंग के अंदर ही एक टॉपिक निकल के आता है G20+। कभी कभी जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, उनको भी मीटिंग के अंदर में बुलाया जाता है। जैसे इंडिया जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा तो अपने जो नाइबर कंट्री हैं या ऐसे कंट्री जिनके साथ में इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है और जो G20 ग्रुप का पार्ट नहीं है, उनको इंडिया यहाँ पे इनवाइट करता है अपने डिप्लोमेटिक चैलेंज की वजह से, अपने डिप्लोमेटिक सिचुएशन को मोर अवेयर करने के लिए या मोर स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहली जो G20+ की मीटिंग है वो कैनकन समिट में होती है, मैक्सिको के अंदर 2003 के अंदर हुई थी। वहाँ पे ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है उसे साइन किया गया। फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के जो हैं, जिसमें IBSA नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट हुआ था। तो ये बेसिकली G20 की बात थी। अगर हम अभी रिसेंटली जो बाली समिट है वो ऑर्गेनाइज हुई है उसकी बात करें तो बाली समिट के अंदर स्टूडेंट जो बाली डिक्लेरेशन है उसे अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया कि रसिया को कि वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ द वॉर। आज का जो समय है लड़ाई के लिए नहीं बना है, हमें इंक्लूसिव प्रोग्रेस की ज़रूरत है प्रेजेंट एरा के अंदर। इसके अलावा इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी है उसे अडॉप्ट किया है फर्स्ट टाइम में, तो इंडिया की यहाँ पे पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होगी। स्पेशल डेवलपिंग कंट्रीज़ में G20 की जो समिट है उसे ऑर्गेनाइज करेंगी। G20 की अगर समिट की चेयरमैनशिप की जो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की यहाँ पे बात की गई है। वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे जो चैलेंजेज हैं प्रेजेंट समय में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, कोविड-19 पेंडेमिक का हो या यूक्रेन में वॉर का हो, इन सभी सिचुएशंस के ऊपर G20 की समिट के अंदर में यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया गया है। स्टूडेंट G20 के बाली डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टर्की और यूएन ने टर्की के बीच में एक जो ट्रीटी है उसे ब्रोकर किया है ब्लैक सी चेन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पे रसिया को गारंटी करता है कि अलाउ करे एक्सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन डिक्लेरेशन में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, करप्शन, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पे उठाया गया। वुमेन की स्किल से रिलेटेड डिक्लेरेशन ने यहाँ रिकॉग्नाइज किया है नॉट द फोरम टू रिजोल्व सिक्योरिटी इश्यूज। G20 कोई फोरम नहीं है सिक्योरिटी इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। ये बात भी यहाँ पे G20 की बाली समिट के अंदर की गई। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव कहाँ से आया, G20 की जो बाली समिट है उसके अंदर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो समिट है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगी सितंबर के मंथ के अंदर। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की। और अगर हम बात करें जो वर्ल्ड का जो डिप्लोमेटिक ऑर्डर है उसके अंदर भी इंडिया यहाँ पे एक लीडर के रूप में इमर्ज होगा। तो ये कुछ G20 से रिलेटेड बातें थी, बाली डिक्लेरेशन एंड G20। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।